नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं रश्मि शर्मा और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पैसों की कमी है, ईएमआई से परेशान है, नौकरी की तलाश है, प्रमोशन की आस है या बढ़ाना चाहते हैं बिजनेस, तो देखिए काल चक्र। जी हाँ, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने जन्म समय, जन्म तिथि और जन्म स्थान के बारे में ना तो पता है, ना ही उन्होंने कभी अपनी जन्म पत्रिका ही बनवाई है। ऐसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र लोगों की ढेरों समस्याओं का समाधान करने में बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको 40 आसान, अचूक और असरदार उपाय बता रहे हैं, जिसके लिए ना तो आपको अपनी कुंडली देखनी पड़ेगी और ना ही राशि। यानी हर कोई इन उपायों का फायदा उठा सकता है। तो इन खास उपायों के लिए बने रहिए पूरे 1 घंटे तक काल चक्र के साथ। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जिनकी लाइफ में हमेशा पैसों की कमी रहती है, किल्लत रहती है, हर काम पैसों की वजह से रुके रहते हैं। ऐसे लोगों को धनवान बनने के लिए कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, जिससे ना तो आपका बजट बिगड़े और ना ही आपको ज़्यादा मेहनत ही करनी पड़े। पंडित जी, ज़्यादातर लोगों को दिक्कत होती है, उन्हें लगता है कि वो कमाते तो बहुत हैं लेकिन वो कुछ बचा नहीं पाते हैं, लक्ष्मी माँ की कुछ खास कृपा नहीं रहती, ऐसा लोगों का मानना है। तो कुछ ऐसे आसान उपाय आप बताएं जो बजट में भी हो और रिजल्ट भी अच्छा दे। देखो रश्मि, ऐसा है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। हम जिस तरह का कर्म करते हैं उसी तरह का फल हमें मिलता है। अब यहाँ कर्म का मतलब हम प्रारब्ध से नहीं जोड़कर देख रहे हैं। यहाँ कर्म का मतलब हम जो कर्म करते हैं, जिसे कहते हैं कार्य करना, उस कर्म की बात कर रहे हैं। अगर हम मेहनत, परिश्रम, ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के साथ कार्य कर रहे हैं और अपने ऊपर अनुशासन रख रहे हैं, मतलब आपके ऊपर कोई दूसरा अनुशासन नहीं रख सकता, आप अपने ऊपर स्वयं का अनुशासन रख सकते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई गलत काम करने चलते हैं तो आपके अंदर से पहली आवाज आती है कि ये गलत काम है, इसे मत करो। आप उस आवाज को दबा करके अपने मन के वशीभूत होकर के शॉर्टकट तरीका अपना लेते हैं, जो जाकर के दुखदायी होता है। मन से बड़ा मित्र और मन से बड़ा शत्रु संसार में कोई न तो हुआ है न तो कोई होगा। मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। और कहते हैं ना कि अगर मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जिस तरह की हमारी मनोवृत्ति होगी, जिस तरह से हमारी कार्यकुशलता होगी, उसी के अनुसार हमें जीवन में दुख सुख भोगने पड़ेंगे। देखिए, पैसा एक ऐसी चीज है कि जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से आज तक हर समय पैसे की महत्ता रही है। सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिसमें पहले नंबर पर धर्म आता है तो ठीक दूसरे नंबर पर अर्थ आता है। अर्थ का मतलब पैसा, दूसरे नंबर पर। और गोस्वामी तुलसीदास तो लिखते ही हैं उत्तरकांड में कि न ही दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नहीं। दरिद्रता के समान कोई दुख भी नहीं है। भगवान ना करे कि किसी के ऊपर दरिद्रता आए और दरिद्रता का दंश झेले। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का अभाव दूर हो जाए और आप भी एक संपन्न और प्रतिष्ठित इंसान के रूप में जीवन व्यतीत करें, तो भोजन तैयार करते समय घर की महिलाओं को चाहिए या जो भी भोजन बना रहे हैं उनको चाहिए, जो पहली रोटी बनाएं वो गाय के लिए निकाल दें और जो आखिरी रोटी बनाए उसे कुत्ते के लिए निकाल दें। ये 2 उपाय करिए। और तीसरा उपाय ये कि नमक को कभी भी खुले हुए बर्तन में ना रखें। ऐसे बर्तन में रखें जिसका ढक्कन बंद किया जा सके।
और हमेशा नमक बर्तन पर ढक्कन लगा करके ही रखें। जब भी घर का फर्श साफ करें तो उसमें थोड़ा सा एक चुटकी नमक मिला लीजिए। रविवार को छोड़कर हर दिन पीपल की जड़ में जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए, दिया जलाना शुरू कर दीजिए। हाँ, ध्यान रखें कि घर के किसी दरवाजे या खिड़की में कर्कश आवाज न आए। बंद करते हुए दरवाजा आवाज न आए, खिड़कियां बंद करते समय भड़ाम भड़ाम की आवाज न आए, इस विषय का भी चिंतन करना होगा। हमेशा दरवाजे और खिड़कियों के कब्जों में तेल लगाकर रखना चाहिए ताकि उसके खुलने और बंद होने में आसानी हो। जब भी अपनी बहन या बुआ को घर पर आमंत्रित करें तो उन्हें खाली हाथ वापस न जाने दें। कुछ न कुछ उनके लिए जरूर करें, चाहे कपड़ा करें, चाहे कुछ करें। अगर बहुत कुछ नहीं है तो कुछ मिठाई और फल ही करें, लेकिन उन्हें खाली हाथ न जाने दें। बहन या बुआ को कुछ न कुछ उपहार या कुछ पैसे जरूर देने चाहिए और श्रद्धा से देना चाहिए। अहंकार के वशीभूत होकर के, दिखावा करते हुए नहीं, बल्कि लघु रूप पकड़ करके, एकदम सामान्य बन करके बड़े ही आग्रह के साथ उन्हें उपहार दीजिए, जिसमें किसी तरह का आपके मन में गर्व या घमंड न पैदा हो। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे साथ कालचक्र के एक दर्शक जुड़ गए हैं, हरि गोपाल दिल्ली से। हरि गोपाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, हेलो हेलो बोलिए। हेलो, मैं हरि गोपाल बोल रहा हूँ दिल्ली से। हेलो, जोर से बोलिए। मैं हरि गोपाल बोल रहा हूँ दिल्ली से जी। मेरा एज है 61 है। मेरा अभी नौकरी कर रहा हूँ कि और कितना चलेगा, मेरा आयु कितना होगी, मेरा भविष्य कैसा है? हरि गोपाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो आयुष्य तो आपका बहुत लंबा है। जितना आप उम्मीद नहीं किए हैं उससे ज़्यादा आप जीवित रहेंगे। जहाँ तक नौकरी और आजीविका की बात है, बृहस्पति और राहु की युति चल रही है। निश्चित रूप से इस समय आजीविका से आप संतुष्ट नहीं हैं और हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल और हल्दी चढ़ाएं और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपका आने वाला समय अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। लेकिन अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जैसे हरि गोपाल ने आधा प्रश्न अपने मुंह में कर लिया है, आधा कहा है, इस तरह से प्रश्न ना करें। अपनी आवाज़ को तेज ढंग से कहने की कोशिश करें। हलो हलो कर करके उत्तर की प्रतीक्षा न करें, बल्कि अपना प्रश्न पूछें तो हम आपको बहुत सही और सटीक और जिम्मेदारी से जवाब देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। क्योंकि हमारे पास बहुत सीमित वक्त होता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जब भी हमारे साथ कालचक्र के कोई दर्शक जुड़े तो जो टीवी की वॉल्यूम है उसे कम रखें और अपनी आवाज़ को ज़्यादा रखें। सवाल बहुत छोटा और कोशिश करें एक ही हो, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी अपने सवालों के जवाब में। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, दलजीत ऊना हिमाचल प्रदेश से। दलजीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। आप अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं दलजीत कुमार बोल रहा हूँ जी, ऊना हिमाचल प्रदेश से। मेरा बड़ा बेटा है, उसके डेट ऑफ बर्थ है 21 सितंबर 1991 जी। समय सुबह 8:05 जी। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो उसकी शादी के बारे में पूछना था कि शादी उसकी कब होगी और उसका नौकरी बदलने का भी सोच रहा है, तो नौकरी भी उसकी बदल जाएगी, कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी उसे। देखो दलजीत बाबू, आपके बेटे के विवाह में अब विलंब हो रहा है। समझ लीजिए कि आपका बेटा 32 साल का हो गया है, अब आपके बेटे के विवाह में विलंब हो रहा है। और विलंब का कारण जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है शनि का अष्टम भाव में जाना। तो आपको एक उपाय बताता हूँ। आधा किलो सरसों का तेल, 1 किलो काली उड़द की दाल और 1-1 रुपए के 8 सिक्के 7 शनिवार किसी शनि मंदिर में या किसी भिखारी को अपने बेटे के हाथ से आप दान करवा दीजिए, पहली बात। और दूसरी बात, आप अपने बेटे से कहें कि अर्गला स्तोत्र में एक मंत्र है, ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम। इस मंत्र का 10 माला जप 125 दिन कर लें तो निश्चित रूप से उनको ऐसी पत्नी मिलेगी जिससे जीवन धन्य हो जाएगा। और हाँ, जहाँ तक उनके जंप की बात है या दूसरी जगह
ट्रांसफ़र की बात है या दूसरी नौकरी लेना चाहते हैं, उसमें अभी विलंब है। अभी अगर ऐसा कुछ निर्णय लेते हैं तो निश्चित रूप से नुकसान हो सकता है। ये निर्णय 30 अक्टूबर के बाद लें तो निश्चित रूप से वो निर्णय अच्छा होगा। 30 अक्टूबर तक का इंतजार कर लें। 30 अक्टूबर के बाद विवाह के भी योग बनने लगेंगे और नौकरी में परिवर्तन का भी योग बनने लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी इनकम तो बहुत अच्छी है लेकिन बढ़ते खर्च ने आपके बैंक बैलेंस को पूरी तरह से खाली कर दिया है, जिस वजह से आपको बड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है, तो ऐसे में कौन से उपाय, आसान और अचूक उपाय करने चाहिए? पंडित जी से हम पूछ लेते हैं। पंडित जी, कई लोगों को ऐसा लगता है, जैसे कि हमने पहले भी बोला, कमाते तो बहुत खूब हैं लेकिन महंगाई जिस तरह से रोज बढ़ रही है आपको भी मालूम है, बैंक बैलेंस जो है वो खाली पड़ गया है। तो कुछ ऐसे उपाय बताएं कि आमदनी भी बढ़े और बैंक बैलेंस भी। देखो, ये तो तभी संभव है जब जगत जननी जगदम्बा माँ लक्ष्मी का दोनों हाथ आपके ऊपर हो। ठीक है, तो आप चाहे जितना खर्च करते हो और चाहे जितना आपका खर्च का स्रोत है, उसके बावजूद भी धन संपदा की ढेर आपके यहाँ लगी रहेगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं लक्ष्मी हमसे रूठ गई है। कुछ लोगों के मुंह से ये बात भी सुनी जाती है, बड़ा दुख होता है बात सुन करके। लक्ष्मी क्यों किसी से रूठेंगी? और जब वो रूठेंगी तो आपका अस्तित्व बचेगा, आप अस्तित्व में रह पाएंगे, एक मिनट भी अस्तित्व में नहीं रह पाएंगे। तो कहने का आशय यह है कि लक्ष्मी नाराज तो उन लोगों पर होती हैं जो लोग पैसे का दुरुपयोग दुर्व्यसन में करते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी में करते हैं, नशा करने में करते हैं, गलत अप्राकृतिक कर्म करने के चक्कर में जो लोग पैसा खर्च करते हैं, वो पैसा नहीं, वो लक्ष्मी को खर्च करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर क्रुद्ध होकर के लक्ष्मी साथ छोड़ती है। नहीं तो लक्ष्मी क्यों साथ छोड़ेंगी? अपराधो भवत्ते तनयस्य पदे पदे को परसहते लोके केवलम मात्रम बिना। ये देवी भागवत का मंत्र है कि कदम कदम पर बेटा तो अपराध करता ही है, लेकिन उसको माँ के अलावा ऐसा कौन है जो माफ कर दे? माँ है जो माफ करती है। महालक्ष्मी भी अनजाने में की हुई गलती को अपने इग्नोर, अगर आप अनजाने में कोई गलती आपसे हो गई है तो उसे इग्नोर कर देती हैं, उसे क्षमा करती हैं और आपकी मनोकामना पूरी करती हैं। लेकिन अगर आप जानबूझ करके लक्ष्मी का दुरुपयोग कर रहे हैं, लक्ष्मी के साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी होगा नाराज होगा। आप अपना बैंक बैलेंस अगर बढ़ाना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, नोटों की गिनती कभी भी उंगलियों पर थूक लगा करके मत करिए। ऐसा करने से थोड़ा सा लक्ष्मी की कृपा कमजोर होती है। एक स्पंज पे पानी डाल करके और अगर नोट गिनना है तो उससे गिनना चाहिए। इससे दरिद्रता भी बढ़ती है। कभी भी सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाने देना चाहिए। आप अगर सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में बरकत कभी नहीं हो सकती। बुधवार को किसी किन्नर को कुछ पैसे दान करना चाहिए। उसमें से एक सिक्का अगर किन्नर आपको वापस कर दे तो उसे ले जाकर अपने तिजोरी में रख देना चाहिए। धन की बचत अगर करना चाहते हैं तो आपको एक बात और ध्यान रखना होगा, और ये कि आपको बुधवार के दिन किसी को भी पैसे उधार नहीं देना चाहिए। बुधवार को दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिलता और मंगलवार का कर्ज लिया हुआ पैसा कभी उतरता नहीं है कर्ज के रूप में। आधे से ज्यादा लोगों की समस्या जो व्यक्तिगत रूप से मुझे सुनने पर मिलती है वो इसलिए कि लोग काम को बढ़ाने के लिए लोन का इतना बड़ा लोड अपने ऊपर ले लेते हैं कि जितनी उनकी कमाई होती है उतना उनका मासिक इंटरेस्ट में पैसा चला जाता है, और जरा सा अव्यवस्था हुई कि ईएमआई फेल हुई कि सारी दुर्व्यवस्था शुरू हो जाती है और पतन की श्रृंखला शुरू हो जाती है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, 1000 बार कहूंगा अपने दर्शकों से, अगर आसानी से आपको कर्ज मिल रहा है तो आप अपनी कुंडली दिखवा लीजिए। आप दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं, आप भाग्यशाली व्यक्ति नहीं हैं। जिसको बिना मांगे कर्ज मिल जाए और जिसको आसानी से कर्ज मिल जाए, समझ लो इस व्यक्ति का पतन निश्चित है। और कर्ज नहीं मिलेगा तो आप स्वाभिमान और सम्मान के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम करेंगे, चिंतन करेंगे, सोचेंगे और अपनी नींव को मजबूत करके
आगे बढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं फरीदाबाद से रीना। रीना, बहुत बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी, तपस्या करती हूँ आपके और आपके उपाय से हमने घर ले लिया है और बड़े लड़के का नाम संचित है, 4/12/2007 PM 7:10 और छोटे लड़के का जो नाम है 7/10/1/2009 12:43 रात को। संचित की शादी कब तक होगी और ये नौकरी करे या बिजनेस, और छोटे वाले लड़के का करियर कैसे रहेगा? देखिए, अभी तो दोनों बेटे आपके बहुत छोटे हैं, अभी तो विवाह का प्रश्न पूछना ही जल्दबाजी है रीना जी। और जब आपका बड़ा बेटा 26-27 साल की उम्र का होगा तो उसके विवाह का भी योग बनेगा। उसके आजीविका का योग बहुत अच्छा है, उसके बारे में आपको ज़्यादा चिंता नहीं करना पड़ेगा। और छोटे बेटे को तो अभी खूब अच्छे से पढ़ाई करवाइए, अभी तो उसके विवाह का कोई योग बनता हुआ ही नहीं दिखाई दे रहा है। और अभी उसको पढ़ाई ठीक करवाइए, सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको ऐसे सरल, सटीक, अचूक और असरदार उपाय बता रहे हैं जिसके लिए आपको ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा और ना ही ज्यादा मेहनत। बस सच्ची श्रद्धा से करें ये आसान उपाय। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनको बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है, विरोधियों की वजह से बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसे लोग कौन से आसान और अचूक उपाय करें जिससे कारोबार की रफ्तार भी बढ़े और विरोधी भी परास्त हो जाएं? पंडित जी, हर कोई जब भी अपने कारोबार की नींव रखता है तो वो हमेशा यही सोचता है कि वो तरक्की करे, लेकिन किसी वजह से वो तरक्की नहीं मिल पा रही है, विरोधी भी उन पर हावी हैं, तो उनके लिए क्या उपाय बताएंगे आप? देखो रश्मि, इस विषय में मैं एक बात कहना चाहूँगा। घाटा और नुकसान व्यवसाय में उन लोगों को होता है जो लोग व्यवसाय का भविष्य का मूल्यांकन नहीं करते हैं और व्यवसाय को शुरू करते हैं। मतलब जो व्यवसाय हम शुरू कर रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है, उसका भविष्य क्या है, उसकी डिमांड कितनी है, उसके बिना लोग रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, उसको अवॉइड करके भी क्या लोगों की ज़िंदगी चल सकती है। अगर ऐसा व्यवसाय है तो घाटा ही होगा। और अगर ऐसा व्यवसाय है कि जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता है, आप अनुभव के साथ उस व्यवसाय को करते हैं और कर्ज लेकर के पूंजी नहीं खड़ी करते हैं, तो घाटा लगने का कोई सवाल ही नहीं। पहली बात, 10% लोग दुर्भाग्यशाली होते हैं जो अपने विपत्ति का मतलब कि भोग भोगते हैं, अपने किस्मत का भोग भोगते हैं। बाकी 90% लोग ऐसे हैं जो ऊंचाई से गिरे हुए हैं। अगर उनके जीवन को आप गंभीरता से अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा इन्होंने अपने विपत्ति के लिए कार्ड छपवा करके लक्ष्मी को भेजा था कि आप मेरे जीवन में विपत्ति भेजिए। जैसे अपनी औकात से ज़्यादा कर्ज लेना, अपनी औकात से अपने अनुभव के आधार के बिना कोई व्यवसाय शुरू करना। अब जिधर से रेलवे गुजरती हो, रेलवे लाइन के बगल में अगर आप चाय पान की दुकान करके बैठ जाएं और वहाँ कभी कोई रेलवे खड़ी ही ना हो, लाखों लोग इधर जाएंगे, लाखों लोग इधर आएंगे, आपकी दुकान पर बिक्री कितना होगी? तो देश काल परिस्थिति का सामंजस्य बैठा करके अगर आप व्यवसाय करेंगे तो कभी नुकसान हो ही नहीं सकता है। और अब यही बात आप समझ लीजिए कि जैसे पहले एम्बेसडर कार चलती थी, वो समय के हिसाब से नहीं बदले, आज वो कंपनी बंद हो गई। फिएट कार पहली थी, वो भी समय के साथ नहीं बदले, आज बहुत प्रतियोगिता में पीछे चले गए हैं। और दूसरी जो कार कंपनियां हैं वो नए ज़माने के हिसाब से आगे बढ़ रही हैं तो उन्हें लाभ मिल रहा है। इस तरह से अगर हम समाज के ताने बाने को समझ करके, समाज की ज़रूरतों को समझ करके व्यवसाय करेंगे तो हमें कभी रुकावट नहीं आएगी। उपाय तो है ही है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उपाय कुछ नहीं है, लेकिन कुछ बुद्धिमत्ता भी तो आपको दिखानी पड़ेगी अपने बिजनेस को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए और ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए। लाल रंग के कपड़े में थोड़ा सा लाल चंदन का पाउडर रख करके किसी प्लास्टिक में उसकी पोटली बना करके तिजोरी में मंगलवार के दिन रख लीजिए। हो सके तो अपने बिजनेस में अपने पत्नी को भी हिस्सेदार बना दीजिए। ऐसा करने से भी कारोबार में रफ्तार आएगी।
कारोबार में आपकी बिक्री बढ़े, इसके लिए चाहिए कि आप अपने पहले ग्राहक से जो भी धनराशि कमाते हैं उसमें से कुछ धनराशि किसी ज़रूरतमंद को शाम को दान कर दें। सुबह अपने घर से जब आप कार्य क्षेत्र पर जाने के लिए निकलें तो रास्ते में कहीं और ना रुकें। घर से निकलकर सीधा अपनी दुकान या कार्य क्षेत्र पर ही आपको जाना चाहिए और रास्ते में कोई परमानेंट आपको अड्डा नहीं बनाना चाहिए जहां जाते समय भी आप रुकें और आते समय भी रुकें। ये आपके लिए ज़्यादा दुखदाई हो सकता है। अगर आप रुकना भी चाहते हैं तो कभी यहाँ रुकें कभी वहाँ रुकें। एक ही जगह अपना निश्चित ठौर न बनाएं कि जाते समय भी यहाँ रुकें आते समय भी यहाँ रुकें। ये बात दुनिया को पता लग जाए तब आपके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगला प्रश्न पंडित जी से वो होगा जो खास तौर पर उनके लिए होगा जो अभी फिलहाल नौकरी की तलाश में हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं। अब पंडित जी इंटरव्यू के लिए कॉल आई है तो जो इंटरव्यू देने वाला शख्स है वो क्या उपाय करे, खास उपाय करे, खास तौर पर नारियल और दही से जुड़े हुए उपाय कि सिलेक्शन पक्की हो जाए। देखो, सिलेक्शन पक्की करने के लिए अगर दही और नारियल से सिलेक्शन पक्की हो जाए तो यहाँ पर दिल्ली में 10,000 लड़के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सब दही खा करके और नारियल खा के आईएएस बन जाएं। जब तक अंतर जगत में परिवर्तन नहीं होगा, इस बात को मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ, जब तक आपके अंदर परिवर्तन नहीं होगा तब तक बाह्य परिवर्तन कोई सहायता नहीं करेगा। हाँ, जब अंदर परिवर्तन हो जाएगा तब बाहर का परिवर्तन आपको काम दिलाएगा। अगर आप अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं तो रोज आपको ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप कम से कम 125 दिन तक जरूर करना चाहिए। और बार बार इंटरव्यू देने के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब समझ लीजिए सूर्य आपका कमजोर है। आप एग्जामिनर के आंखों में आंख नहीं मिला पाते हैं और आप जवाब देते समय अटक जाते हैं या आपका कॉन्फिडेंस एकदम लूज हो जाता है। आप एग्जामिनर को फेस नहीं कर पाते हैं, आप घबराने लगते हैं, आप इधर उधर देखते रहते हैं और आपको जो आता हुआ विषय है वो भी आप प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। जब प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया तो इंटरव्यू की क्या जरूरत है? इंटरव्यू की जरूरत सिर्फ इसीलिए महसूस होती है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। इंटरव्यू में आपकी विद्वता नहीं देखी जाती है, इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है। आपकी किसी चीज में एक्टिविटी कैसी है, आपकी प्रस्तुति कैसी है, आपकी भाव भंगिमा कैसी है, इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है। तो इस बात को ध्यान में देने के लिए आपको रोज भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए और कम से कम 5 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इंटरव्यू में अचूक सफलता पाने के लिए एक उपाय आपको बताना चाहूँगा। 1 चम्मच दही और थोड़ा सा चीनी खा करके घर से अगर इंटरव्यू के लिए निकलेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब घर से देहली के बाहर आप निकल रहे हैं, मुख्य दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं, वहाँ रुक जाइए और देखिए कि आपके बाएं नाक से सांस चल रही है कि दाहिने। अगर दाहिने नाक से सांस चल रही है तो दाहिना पैर पहले आगे निकालिए और बाएं नाक से चल रही है तो बायां पैर पहले आगे निकालिए और यात्रा के लिए प्रस्थान करें। इसी तरह से इंटरव्यू का जो रूम है जहां आपको अंदर प्रवेश करना है इंटरव्यू देने के लिए, वहां भी आप धीरे से अपनी श्वास को समझ लीजिए कि बाईं चल रही है कि दाहिनी। अगर बाईं चल रही है तो बायां पैर पहले डालिए इंटरव्यू रूम में, इंटरव्यू के हाल में, और अगर दाहिनी चल रही है तो दाहिना पैर डालिए। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, आपको इंटरव्यू लेने वाला अगर कभी हिला दे तो आप कहिएगा। ईश्वर साधना से आपके साथ ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपने बच्चे को समझाएं कि वो किस तरह से प्रकृति के अनुकूल होकर के और इस धरा पर सुखी जीवन जी सकता है। जब भी इंटरव्यू के लिए घर से निकलें, जो भी मंदिर पहले आपको रास्ते में आए वहां एक नारियल अगर हो सकता है तो चढ़ा दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी।
अच्छा पंडित जी, अब उन लोगों की बात करते हैं जिनकी शादी की उम्र तो हो गई है किसी न किसी वजह से, लेकिन बात बन नहीं पाती है, बात बिगड़ जाती है, तो ऐसे लोगों को क्या खास उपाय करने चाहिए जिससे कि उनकी शादी पक्की हो जाए? अब देखो, इस बात पर भी कहना चाहूँगा कि शादी की जो ज़्यादा समस्या हो रही है वो सिटी में हो रही है। गांव में अभी शादी की समस्या नहीं हो रही है। गांव में शादी की उम्र होते ही लड़के लड़की के शादी की चिंता होने लगती है। रिश्तेदार पड़ोसी सब रिश्ता बता देते हैं और विवाह हो जाता है, बहुत जल्दी वैवाहिक जीवन शुरू हो जाता है। लेकिन जो लोग सिटी में रहते हैं तो लड़कियां कहती हैं जब तक मैं पैरों पे नहीं खड़ी हो जाऊंगी तब तक शादी नहीं करूंगी। लड़के कहते हैं जब तक मैं बढ़िया से स्टेबल नहीं हो जाऊंगा शादी नहीं करूंगा। इसमें उम्र व्यतीत हो जाती है और जब उम्र व्यतीत होती है तो काफ़ी योग पीछे छूट जाते हैं। उसके बाद जब रिश्ता ढूंढा जाने लगता है तो कभी सैलरी का मैच नहीं होता है दोनों के, कभी पर्सनालिटी का मैच नहीं होता है, कभी दोनों फैमिली का मैच नहीं होता है, इसलिए रिश्ते बनते ही नहीं हैं और देर नहीं महा अंधेर हो जाती है। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, विवाह सही समय से करने की कोशिश करनी चाहिए। विवाह एक यज्ञ है जिसमें भगवान विष्णु को, अग्नि को और ध्रुवतारा को, ब्राह्मण को, अपने जाति के लोगों को साक्षी मानकर विवाह किया जाता है। यज्ञ करने में देरी क्यों? ज्यों ही बेटी विवाह के लायक हो, ज्यों ही बेटा विवाह के लायक हो, विवाह करना चाहिए। अगर आपकी शादी में सारी योग्यता के बावजूद देरी हो रही है तो हमेशा अपने से बड़े बुजुर्गों का आपको सम्मान, रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जब भी आप स्नान करें तो उसमें अपनी माँ से एक चुटकी हल्दी जरूर पानी में मिलवा लीजिए, क्योंकि माँ बाप ही हाथ पीले करते हैं। आप अपने हाथ से हल्दी डालेंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। माँ के हाथ से हल्दी डलवाइए। अगर माँ नहीं है पिता के हाथ से डलवा लीजिए, अगर पिता भी नहीं है तो भाई के हाथ से डलवा लीजिए। लेकिन हल्दी आपके हाथ से नहीं, हल्दी किसी दूसरे के हाथ से आपके बाल्टी में पड़नी चाहिए। गुरुवार को या 64 दिन लगातार भी ये उपाय किया जा सकता है। और अगर हो सके तो अपने घर पर एक खरगोश पाल लीजिए। अब देखिए, वैसे ये बात विवादित भी हो सकती है क्योंकि जीव जंतुओं को कैद करना गलत बात है, तो खरगोश का चित्र लगा लीजिए। ज़्यादा अच्छा होगा कि एक खरगोश का, सुंदर सफ़ेद खरगोश का चित्र लगा लीजिए। वास्तविक खरगोश घर में मत पालिए। और हर बुधवार को उसे हरी घास खिलाइए। बृहस्पति ग्रह की पूजा करिए। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का 10 माला जप 84 दिन करिए। जब भी आपके माता पिता आपके लिए वर या कन्या देखने जाएं तो उस दिन हल्का लाल रंग का वस्त्र धारण करें। रात को सोने से पहले अपने सिरहाने 8 खजूर रखें और सुबह उसे किसी नदी में प्रवाहित कर दें। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमने बैंक बैलेंस की बात कर ली है, हमने कारोबार की बात कर ली, हमने नौकरी की बात कर ली, हमने शादी ब्याह की भी बात कर ली है पंडित जी। अब बात कर लेते ज़रा बीमारियों की। कई लोग ऐसे होते हैं, कई परिवार ऐसा होता है कि बीमारियां घर कर जाती हैं। एक बीमारी से आप निकले नहीं कि दूसरी बीमारी लग जाती है, दवाइयों का अंबार लग गया है घर में। ऐसे लोगों को, ऐसे परिवार को क्या खास उपाय करने चाहिए? देखो, ऐसा है, 6 चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी को बड़ा आदमी बनने से रोक देती हैं। उसमें पहला तो आलस्य है, दूसरा बीमारी है, तीसरा संतोष है, चौथा घर के प्रति ज़्यादा स्नेह है, पांचवा अपने जीवन साथी की दास्ता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी को बड़ा, और छठवां जो है महत्वाकांक्षा का अभाव। ये 6 चीज़ें ऐसी हैं जो किसी को भी बड़ा आदमी नहीं बनने देती हैं। तो उसमें जो दूसरा नंबर है बीमारी। अगर बीमारी हो गई तो तुलसी धन धाम शरीर से सब कुछ है, और शरीर ही जब बीमार हो गया तो कर्म कौन करेगा, उपलब्धि कौन हासिल करेगा? तो ऐसे में दवाइयाँ अगर आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, कोई न कोई बीमारी आपको घेर लेती है, तो बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए दवाई शुरू करने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए शिव मंदिर में रखना चाहिए या अपने पूजा स्थान में रखना चाहिए। अपने सोने वाले पलंग को चारों पायों में चांदी की छोटी छोटी कील लगवा देनी चाहिए। जब भी जल पिएं तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। हर रोज़ सुबह हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ कर लें। और इसके बाद जो सबसे बड़ा उपाय है वो ये है कि इत्मीनान से पूरब मुँह करके बैठ जाइए, और पूरब मुँह बैठ करके ओम जूम सह, ओम सोचते हुए मन में
श्वास को नाभि तक भरिए, जूम सा सोचते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालिए। 12 मिनट लगातार इस उपाय को सुबह शाम करना शुरू करिए। 40 दिनों के बाद कोई बीमारी आपके शरीर में शेष नहीं रह जाएगी। भगवान शिव की कृपा से चमत्कार होगा। एक टैबलेट भी आपके लिए रामबाण का काम करेगा। ये उपाय हमारे सभी दर्शकों को करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, बच्चा हो या बूढ़ा, सबको करना चाहिए। इसका लाभ सबको मिले, मेरी हार्दिक इच्छा ये है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपने इस स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। अगर ईएमआई के चक्कर में आप फंस चुके हैं, कर्ज ने आपकी रातों की नींद हराम कर रखी है, तो कौन से उपाय करके आप अपने कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं, सीधे जान लेते हैं हम पंडित जी से। पंडित जी, हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि आसपास के लोग ईएमआई के बोझ तले दबे हुए हैं, तो कोई उपाय बताइए कि ये बोझ जल्द से जल्द उतरे। देखो, इसका तो उपाय बहुत आसान है, बहुत सटीक है, बहुत सही उपाय है। अगर आप ईएमआई के चक्कर में फंस चुके हैं, कर्ज तो ले लिया है लेकिन अब उसे चुकाने में दिक्कत आ रही है, तो कर्ज और ईएमआई से जल्दी मुक्ति पाने के लिए अपने घर और कार्य क्षेत्र का जो मध्य स्थान है, जिसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, वो जगह खाली रखिए। वहाँ किसी तरह का कोई सामान, चाहे वो मेज कुर्सी की ही क्यों ना हो, चाहे वो छोटी बाल्टी ही क्यों ना हो, वहाँ कुछ मत रहने दीजिए। और घर में खराब पड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं, जिसे आप कूड़ा कह सकते हैं, उसे निकाल करके बाहर फेंकिए। बिजली का खराब सामान, बंद खराब घड़ियाँ और दूसरा सामान न रखिए। और अपने कर्जे और ईएमआई के बारे में बार बार सबसे बात मत करिए। दिमाग में रखिए कि मुझे कर्ज उतारना है, लेकिन उसकी चर्चा 100 लोगों से मत करिए कि अरे मुझे तो इतनी किस्त देनी पड़ रही है, मैं कहाँ पाऊँ, कैसे करूँ, अब तो जीने का मन नहीं, ये सब बातें मत करिए। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन औषधिम दान मान अपमान गोप्यानी नवयत्नतः। काल चक्र के सभी दर्शकों को चाहिए कि बात बात में अपनी आयु न बताएं कि मैं तो अब इतने साल का हो गया हूँ। आयुर्वित्तम, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, बात बात में ये भी ना बताएं। 9 प्रकार की चीज़ें गोपनीय रखनी चाहिए, उसे आप गोपनीय रखें। और घर में गंदे पानी का निकास हमेशा उत्तर पूर्व की ओर रख सकते हैं। अपने कर्मचारियों का ध्यान रखें, उनका सम्मान करें। रविवार को सुबह नदी में नारियल प्रवाहित करें। इन सब चीज़ों से आपको काफ़ी राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आप न्यूज़ 24। नमस्कार।